ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में आईपीओज़ की बारिश हो रही है। शेयर मार्केट में इतने आईपीओज़ आ रहे हैं कि बहुत लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो सभी आईपीओ में अप्लाई कर सके। 4 अगस्त को एक साथ 4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अगर आप भी कंफ्यूज है कि इनमें से कौन से आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए और किस में नहीं, तो मैं इस वीडियो में आपको चारों कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, सो दैट आप आसानी से डिसीजन ले सकेंगे कि आपको आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए या किस आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए और किस में नहीं। तो ये वीडियो एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट सभी आईपीओ का रिव्यू अपलोड करता हूँ, सो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 अगस्त को 4 आईपीओ आ रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, विंडलास बायोटेक लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड और एक्सारो टाइल्स लिमिटेड। मैं आपको सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देवयानी इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना बहुत ज़रूरी है। देवयानी कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी यम ब्रांड्स की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है और ये इंडिया में लार्जेस्ट क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन ऑपरेटर में से एक है। इसके पास 155 सिटीज़ में 655 स्टोर्स है। देवयानी इंटरनेशनल बहुत सारे फास्ट फूड ब्रांड्स ऑपरेट करती है, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट और टाको बेल। इस कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल है। फर्स्ट कोर ब्रांड्स जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स। दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस जो मोस्टली नेपाल और नाइजीरिया में है। और तीसरा ओन ब्रांडेड स्टोर्स जैसे कि वांगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट। कंपनी के बारे में जानने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने FY21 में 62 करोड़ का लॉस किया था और FY20 में 121 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। ये कंपनी का बहुत वीक पॉइंट है। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं। कंपनी में अच्छाइयाँ तो बहुत है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड QSR ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। ये इंडिया में यम ब्रांड्स का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पास 264 KFC स्टोर्स, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स है। अभी कंपनी का वीकनेस देखते हैं। इस कंपनी में सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस रिपोर्ट कर रही है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवयानी इंटरनेशनल अपने पीएस लाइक जुबिलेंट फूडवर्क्स, मिसेस बेक्टर फूड से रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। अभी कंपनी के आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंपनी 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और 6 अगस्त को क्लोज होगा। कंपनी आईपीओ से 18,033 करोड़ जुटा रही है। उसमें से 440 करोड़ फ्रेश इशू है और 1398 करोड़ का OFS यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सेल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी ये पैसे से करेगी क्या? तो कंपनी इस पैसे से अपना डेट फुल्ली या पार्शली रिड्यूस करेगी। कंपनी का प्राइस बैंड 86 to 90 रुपीज़ पर शेयर है और कंपनी का लॉट साइज 165 शेयर का है और आपको एक लॉट के लिए 14,850 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त का है और अगर आप अनलकी रहे तो आपको 12 अगस्त को पैसे रिफंड हो जाएंगे और अगर आप लकी रहे तो आपको 13 अगस्त को शेयर क्रेडिट हो जाएगा। ये आईपीओ 16 अगस्त को लिस्ट होगा। अब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं और कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं। ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देवयानी इंटरनेशनल में स्मॉल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाना चाहिए। देवयानी इंटरनेशनल के साथ ही विंडलास बायोटेक का भी आईपीओ ओपन हो रहा है। चलिए अब हम विंडलास बायोटेक आईपीओ का रिव्यू करते हैं। विंडलास बायोटेक लिमिटेड 2001 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। विंडलास इंडिया में लीडिंग कंपनी में से एक है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CDMO सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी रेंज ऑफ CDMO सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक ऑफर्स करती है। ये कंपनी अपना खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल करती है। कंपनी का करंट फोकस क्रोनिक थेरेप्यूटिक कैटेगरी में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लॉन्च करने का है। कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में जितनी भी लीडिंग फार्मा कंपनी है वो इसके क्लाइंट हैं, जैसे कि फाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर और बहुत सारे। कंपनी के बारे में जानने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने FY21 में 9 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और FY20 में
16 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं। कंपनी में अच्छाइयाँ तो बहुत है, जैसे कि विंडलास बायोटेक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन CDMO सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है। इसका क्रोनिक थेरेप्यूटिक कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग फोकस है। कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत रोबस्ट है। इसके साथ ही कंपनी के पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बाद कंपनी के वीकनेस जानते हैं। वैसे कंपनी में मेजर वीकनेस तो नहीं है, बट कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है। कभी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट करती है तो कभी कम। किसी भी अच्छी कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडलास बायोटेक अपने पीएस से रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। अभी कंपनी के IPO डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये IPO अभी 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और ये 6 अगस्त को क्लोज होगा। कंपनी IPO से 401 करोड़ रुपए जुटा रही है। उसमें से 165 करोड़ फ्रेश इशू है और 265 करोड़ OFS यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सेल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी ये पैसे से करेगी क्या? तो कंपनी इस पैसे से अपना डेट फुल्ली या पार्शली रिड्यूस करेगी और देहरादून प्लांट में एक्सपांशन के लिए इक्विपमेंट खरीदेगी। कंपनी का प्राइस बैंड 448 से 460 रुपीज़ पर शेयर है और कंपनी का लॉट साइज 30 शेयर का है। इसका मतलब ये है कि एक लॉट के लिए आपको 13,800 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। IPO अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त का है और अगर आप अनलकी रहे तो आपको 12 अगस्त को पैसे रिफंड हो जाएंगे और अगर आप लकी रहे तो आपको 13 अगस्त को शेयर क्रेडिट हो जाएगा और यह IPO 17 अगस्त को लिस्ट हो। अब आप कंपनी का बिजनेस मॉडल जानते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है कि विंडलास बायोटेक में स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसे लगाना चाहिए। ये दोनों कंपनी के साथ ही एक और IPO ओपन हुआ है जिसका नाम है कर्सना डायग्नोस्टिक। नाउ लेट्स रिव्यू कर्सना डायग्नोस्टिक। कर्सना डायग्नोस्टिक कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी बहुत सारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे कि इमेजिंग, रेडियोलॉजिक सर्विस, रूटीन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, पैथोलॉजी एंड टेलीरेडियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को कैटर करती है। इस कंपनी का नॉन मेट्रो और लो टीयर सिटीज़ में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। कंपनी के पास 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है जो इंडिया के 13 सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। कंपनी के बारे में जानने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने FY21 में 185 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और FY20 में 112 करोड़ का लॉस पोस्ट किया। पता नहीं कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि एक साल में लॉस से प्रॉफिट में आ गई। शायद कोविड के वजह से ये प्रॉफिट आया होगा। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में भी ये प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या नहीं। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंपनी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कंपनी के पास 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बाद कंपनी का वीकनेस जानते हैं। ये कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसमें पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है और इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है और कंपनी का वैल्यूएशन पीएस से थोड़ा रीजनेबल है। अभी कंपनी के IPO डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये IPO भी 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और 6 अगस्त को क्लोज होगा। कंपनी IPO से 1213 करोड़ जुटा रही है। उसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 813 करोड़ का OFS यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सेल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी ये पैसे से करेगी क्या? तो कंपनी इस पैसे से पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करेगी। कंपनी का प्राइस बैंड 933 से 954 रुपीज़ पर शेयर है और कंपनी का लॉट साइज 15 शेयर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक लॉट के लिए 14,310 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। IPO अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त का है और अगर आप अनलकी रहे तो आपको 12 अगस्त को पैसे रिफंड हो जाएंगे और अगर आप लकी रहे तो आपको 13 अगस्त को शेयर क्रेडिट हो जाएगा और ये भी IPO 17 अगस्त को लिस्ट होगा। अब आप कंपनी का बिजनेस मॉडल जानते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ जानते हैं और कंपनी के वीकनेस जानते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस कंपनी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये IPO को अवॉइड कर सकते हैं। ये तीनों IPO के साथ ही एक और IPO आ रहा है जिसका नाम है एक्सारो टाइल्स लिमिटेड। अभी मैं आपको एक्सारो टाइल्स IPO के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो एक्सारो टाइल्स 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये कंपनी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है। कंपनी के पास 1000 प्लस डिज़ाइन का पोर्टफोलियो है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, होटल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और बिल्डर्स को सप्लाई करती है। कंपनी के बारे में जानने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने FY21 में 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और FY20 में 11 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं। तो बता दूं, कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट 27 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी के पास 2000 प्लस डीलर नेटवर्क है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट 13 कंट्रीज़ को भी सप्लाई करती है। कंपनी के स्ट्रेंथ के साथ कंपनी का वीकनेस जानना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी में सिर्फ एक वीकनेस है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी नया प्लेयर आसानी से आ सकता है और इसमें पहले से ही बहुत सारी कंपनी काम करती है। कंपनी का वैल्यूएशन भी अपने पीएस से रीजनेबल है। अभी कंपनी के आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और 16 अगस्त को क्लोज होगा। कंपनी आईपीओ से 161 करोड़ जुटा रही है। उसमें से 134 करोड़ फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का OFS यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सेल कर रहे हैं। कंपनी ये पैसे से करेगी क्या? तो कंपनी इस पैसे से अपना डेट रिड्यूस करेगी और वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेगी। कंपनी का प्राइस बैंड 118 से 120 रुपये पर शेयर है और कंपनी का लॉट साइज 125 शेयर का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉट के लिए आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त का है और अगर आप अनलकी रहे तो आपको 12 अगस्त को पैसे रिफंड हो जाएंगे और अगर आप लकी रहे तो आपको 13 अगस्त को शेयर क्रेडिट हो जाएगा और ये आईपीओ भी 17 अगस्त को लिस्ट होगा। अब आप कंपनी का बिजनेस मॉडल जानते हैं, कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं और कंपनी के वीकनेस जानते हैं। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसे लगाना चाहिए। आपको मैंने चारों कंपनी के बारे में बता दिया है, चारों कंपनी का स्ट्रेंथ, चारों कंपनी के वीकनेस और चारों कंपनी में मेरा पर्सनल व्यू क्या है। आई होप अभी आप चारों कंपनी में से किस कंपनी में लगाना चाहिए और किस आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर मार्केट से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें इन्वेस्ट विद मनीष।